पिछले 1-1.5 महीने से मुसलसल शहर का दौरा कर रहा हूं, तमाम डिस्ट्रिक्ट में गया हूं, गडाफ से लेकर सरजानी टाउन से औरंगी टाउन, औरंगी से कोरंगी, कोरंगी से गुलशन हदीद, और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट साउथ, क्या डीएचए और क्या लियारी, क्या फेडरल बी एरिया, क्या नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, क्या गुलशन इकबाल, सबको जालिमों ने तोड़ फोड़ दिया है, सबको जालिमों ने गढ़ों में तब्दील कर दिया है। भाई हमारा कसूर क्या है? हम टैक्स देते हैं। गए गुजरे हालात में भी इस शहर के लोगों ने पिछले साल के मुकाबले में 42% टैक्स ज्यादा दिया है। क्या ये हमारा जुर्म है कि तुम हम पर मजीद ये अजाब मुसल्लत करते हो? ये नहीं चलेगा, तुम्हें सड़कें बनानी पड़ेंगी, उसके लिए काम करना पड़ेगा, वरना तुम्हारा घेराव करेंगे, तुम्हारा पीछा करेंगे। ये खैराती पैकेजों के ऐलान मत करो। अभी वजीर आला साहब ने फरमाया कि हम 1-1.5 अरब रुपए से सड़कें बनाएंगे, पैचवर्क करेंगे। और भाई ये खैरात नहीं चाहिए, 1595 अरब का टैक्स जमा कराया है हमने। तुम्हें 98% रेवेन्यू पूरे सूबा सिंध के लिए देते हैं। हम जो है पूरे पाकिस्तान की मईशत चलाते हैं, 54% एक्सपोर्ट करते हैं, 67% रेवेन्यू देते हैं। हम काम करते हैं, पूरे पाकिस्तान की मईशत चलती है। हमने क्या कसूर किया है कि हमारे बच्चों के लिए कोई तालीम का निजाम नहीं है? 4000 स्कूल सरकार के हैं, कोई एक स्कूल बता दो जहां पर वजीर आला से लेकर वजीरों और मुशीरों तक और मेंबरान असम्बली से लेकर सेक्रेटरीज तक और तमाम लोगों तक कोई अपने बच्चे को इन 4000 स्कूलों में या सूबा सिंध के उन 4000 स्कूलों में से किसी एक स्कूल में अपने बच्चे को, अपने पोता पोती, अपने नवासा नवासी को दाखिल करने के लिए तैयार हो? सिंध की आधी आबादी कराची में रहती है, हर जुबान बोलने वाले रहते हैं। टेस्ट IBA सक्कर में हुआ है, टेस्ट भी हो गया, भर्तियां भी हो गई, 47,000 की नौकरियां भी लगा दी, सियासी बुनियादों पे भर्तियां की। किसी ने जाकर पूछा उन भर्ती होने वाले औरतों से और मर्दों से कि आपने IBA सक्कर में टेस्ट दिया है, आप पास हुए हैं, जरा IBA का मतलब तो बता दीजिए, ये किसका शॉर्ट फॉर्म है? 10% लोग भी नहीं बता पाए। ये तुम्हारी मेरिट के निजाम है, ये तुम्हारी भर्तियां हैं, नहीं मानते इन भर्तियों को। ये ताकत पीपल्स पार्टी को कौन फराहम करता है? ये कौन फराहम करता है? इसलिए ये तो हर जगह करप्शन कर रहे हैं, इंटीरियर सिंध में भी कर रहे हैं। ये वडेरों की अंजुमन है, ये जागीरदारों का इकट्ठ है, और ये मकामी सिंधियों और बलोचों का इस्तेसाल करके, हक मार के, उनकी गर्दनों पे चढ़ के ये इख्तिदार में आते हैं। एक तरफ ये इंटीरियर सिंध से और देही आबादी से जबरन वोट ले लेते हैं, और दूसरी सहूलतकारी कराची के वो लोग करते हैं कि जिनको कराची के लोग भर भर के वोट देते रहे। वो जीत कर अंदर से आते हैं, ये यहाँ का पूरा मैंडेट उठा के वोटेरों के हवाले करते हैं। न सिंधी को कुछ मिलता है, न महाजिर को कुछ मिलता है, न बलोच को कुछ मिलता है, और इन दोनों की अंजुमन होती है। ये पहले भी इख्तिदार में थे, ये अब भी इख्तिदार में है। न कराची पनप रहा है, न पूरा सूबा पनप रहा है, और शहर कराची को तो ये ऑन ही नहीं करते, अपने सूबे का हिस्सा ही नहीं समझते। पीपल्स पार्टी के वजीर बल्दियात से पूछता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर से पूछता हूँ, ये कौन सा तरीका है? वजीर आला कहते हैं 174 मिलियन गैलन की लीकेज है। वजीर आला साहब, ये लीकेज नहीं है, ये करप्शन है। ये करप्शन लाइनमैन से लेकर एक्सीएन तक, एक्सीएन से लेकर वाटर बोर्ड तक, वाटर बोर्ड के हेड ऑफिस से CM हाउस तक, सबका धंधा है। हमें तुम बेच रहे हो। ये मरदमशुमारी में 18वीं तरमीम कहां से आ गई? ये तो विफाक का सब्जेक्ट है। नून लीग ने गलत गिना, कहा गया कि दोबारा से 5% ब्लॉक खोले जाएंगे। फिर नून लीग भी चली गई, काम नहीं किया। फिर PTI ने किया, दोबारा मरदमशुमारी होगी। PTI और MKM का इत्तेहाद बना, और इन लोगों ने मिलकर, इन दोनों ने मिलकर मरदमशुमारी नोटिफाई कर दी। जाली मरदमशुमारी
नोटिफाई की? कौन सी 18वीं तरमीम थी? हमें जवाब तो दो। इसलिए मेरे भाइयों, बहुत लंबी फहरिस्त है, कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। लंबे लंबे मैंडेट आपने दिए, पलट के किसी ने नहीं देखा। ये ज़िम्नी इंतखाब हो रहे हैं, ये ज़िम्नी इंतखाब में आवाम की दिलचस्पी भी आप देख लें। हम ये मुतालबा करते हैं कि मकामी पुलिस की भर्तियां होनी चाहिए। इस शहर के लोगों को पुलिस में उसके मुख्तलिफ पोजीशन के ऊपर उनकी भर्तियां होनी चाहिए। इसलिए इन माओ बहनों के लिए रिक्रिएशनल पार्क बनाएंगे इंशाअल्लाह। और जमात इस्लामी जितने दावे कर रही है, ये दावे नहीं है, करके दिखा चुके हैं, सड़कें बना चुके हैं। और वो सड़कें नहीं जो बारिश से बह जाती हैं, वो सड़कें जो 20-20 साल भी इन लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है तोड़ने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह नेमतुल्लाह खान ने फ्लाईओवर बनाए, सड़कें बनाई, 32 कॉलेज बनाए, दिल का अस्पताल बनाया, 18 मॉडल पार्क बनाए, 400-500 फैमिली पार्क बनाए। क्या कुछ इस शहर के लिए नहीं किया? प्लेट में रखकर आगे दिया था, जालिम खा गए, जालिम लूट गए। ये दौर खत्म हो गया, शहर आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह।